नमस्कार। कृषि की नई पद्धतियों, तकनीकों और संसाधनों का संज्ञान लिए आज फिर सम्मुख है आपके द्वार आपका अपना पूसा समाचार। आज के इस अंक में मैं डॉक्टर शालिनी गौर रुद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग, एवं मैं डॉक्टर विशाल सोमवंशी, प्रधान वैज्ञानिक, सूत्रकृमि विज्ञान संभाग, संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को धान में कीट एवं रोग प्रबंधन सहित समसामयिक कृषि कार्यों की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे और अंत में होगी मौसम की खबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जरूर पहुंचें। अनाजी फसलों में धान एक प्रमुख फसल है जो संपूर्ण भारत में उगाई जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दिए गए वैज्ञानिक परामर्श के आधार पर ही आप धान की खेती कर रहे होंगे। देश भर से कई किसानों ने इस समय धान में कीट, मुख्यतः लीफ फोल्डर यानी पत्ती लपेटक एवं स्टेम बोरर यानी तना छेदक की समस्या बताई है। साथ ही कई किसान भाइयों ने रोग, मुख्यतः झोंका तथा शीथ ब्लाइट की रोकथाम की जानकारी भी मांगी है। इनके उचित प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी। इसमें जो समस्याएं हैं उसमें मुख्य रूप से आपका पत्ती लपेट और तना छेदक, ये दो कीट आते हैं, इनका नियंत्रण आपको करना है। और इसके अलावे शीथ ब्लाइट और इसके साथ साथ ब्लास्ट यानी कि झोंका रोग, ये दो प्रमुख समस्याएं हैं जो आने वाली हैं। ये देखिए, ये लक्षण जो है ये पत्ती का झुलसा रोग का है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि जो बीच का सिरा है पत्ती का, वो वहाँ से सूखना शुरू होता है, किनारे सूख जाते हैं और इस प्रकार से ये नीचे की तरफ बढ़ता है। तो ये पत्ती के झुलसा रोग का जो है मुख्य लक्षण है। इस बीमारी के नियंत्रण के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नामक दवा 6 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करीब 200 लीटर पानी में डाल करके इसका छिड़काव करें तो इसका नियंत्रण हो जाएगा। और इसके प्रबंधन के लिए दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात आपको करनी है वो ये है कि खेत में पानी थोड़ी देर के लिए आप निकाल दें, खेत को सूखा रखें और नत्रजन खादों का प्रयोग जो है उसको थोड़ा सा सीमित कर दें। अगर नत्रजन का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में किया जाता है तो पत्ती का झुलसा रोग बहुत ज़्यादा आता है। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पत्ती लपेट और तना छेदक कीट का भी प्रकोप आप हो सकता है। इसके नियंत्रण के लिए आपको जो है कई दवाएं हैं, जिसमें कि टेक्निकल अगर हम बात करें तो क्लोरेंटियानिप्रोल, और ये कई नामों से आती है, फर्टेरा, कास्को, पदान, किल्डान, इस तरह की और दवाएं इसमें आती हैं जिनका छिड़काव आप कर सकते हैं करीब 4 किलोग्राम दवा प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके अलावे आपका जो है फ्लूवेंडामाइड एक दवा आती है जो फेम के नाम से बाजार में मिलती है, इसका प्रयोग कर सकते हैं करीब 30 मिलीलीटर दवा 200 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करें तो इससे भी नियंत्रण होता है। अगर हम बात करें झोंका रोग की यानी ब्लास्ट की बीमारी की और इसके साथ साथ शीथ ब्लाइट की, तो उसके नियंत्रण के लिए आपको एजॉक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाजोल ये दवा जो है एमिस्टार टॉप और गोडिवा सुपर के नाम से आती है। इसकी करीब 200 मिलीलीटर दवा 200 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें तो इसका अच्छी तरह से नियंत्रण हो जाएगा। और साथ ही साथ जो एजॉक्सिस्ट्रोबिन है उसको टेबिकोनाजोल के साथ मिला करके फॉलिक्लोर एक दवा आती है जो कि 300 मिलीलीटर दवा अगर 200 लीटर पानी मिला करके इसका छिड़काव करें तो इन दोनों बीमारियों का, जिसमें शीथ ब्लाइट और ब्लास्ट, इनका प्रभावशाली नियंत्रण। किसान भाइयों, हमने आपको धान को लगाने की प्रक्रिया, मुख्यतः डायरेक्ट सीडेड राइस का वैज्ञानिक तरीका, खरपतवार एवं पोषक तत्व प्रबंधन सहित अन्य कृषि कार्यों की जानकारी समय समय पर आपको दी है। देश भर से कई किसानों ने इस समय होने वाले समसामयिक कृषि कार्यों की जानकारी मांगी है, जिसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर YS शिवे जी। किसान मित्रों नमस्कार। धान जो है हमारी खरीफ मौसम की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है।
और मैं समझता हूँ आप सब लोगों ने जो है धान की रोपाई कर ली होगी, लेकिन धान से अच्छी पैदावार लेने के लिए जो आपकी खेत में फसल खड़ी हुई है उसमें क्या क्या शस्त्र क्रियाएं इस समय कर सकते हैं। जिन्होंने समय से लगाई है अर्थात उनकी फसल जो है 1.5 से 2 महीने की हो गई है, उसमें जो है खरपतवार आ रहे होंगे कुछ, विशेषकर खरपतवारों में जो सांवा होता है, सांवा के साथ साथ हमारा जो मकरा मकरी होते हैं और दूब घास भी आ जाती है कहीं कहीं, और इसके साथ साथ मोथा, ये 4-5 खरपतवार आते हैं। इनको जो है आप जिन्होंने समय से लगाई है हाथ से निकाल दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी भी खरपतवार नाशी का इस्तेमाल जो है आपको 40 दिन के बाद नहीं करना चाहिए। और जिन्होंने जो कुछ थोड़ा लेट लगाई है तो वो जो है जिनकी फसल जो है 30 से 35 दिन की हो गई है, तो वहां पर वो किसी खरपतवार नाशी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। विशेषकर जो है बिस्पारीबैक सोडियम, इसकी मात्रा जो है 20 से 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव करते हैं, तो हमारे जो खरपतवार आते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है, वो नियंत्रित हो जाती है। तो इसके लिए जो है ये सुनिश्चित कर लें कि आप जिस समय स्प्रे कर रहे हैं बारिश होने की संभावना नहीं है, और जो फ्लैट फैन नोजल है उसी का इस्तेमाल करेंगे तो उसका इफेक्टिवनेस अच्छी होती है। अब बात आती है किस तरीके से जो पानी का प्रबंधन करना है, क्योंकि धान के लिए पानी बहुत जरूरी होता है, लेकिन जहाँ बारिश नहीं हो रही है वहाँ पे जो पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। और मैं ये बताना चाहूँगा, यदि आपकी फसल जो है दोजियाँ बन रही है, कल्ले बन रहे हैं, तो उस समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और जिस समय जो फ्लावरिंग या प्री फ्लावरिंग स्टेज होती है, जिसको हम पुष्पगुच्छ अवस्था बोलते हैं, उस समय भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कोई सी भी अवस्था है उस समय जो है आप पानी का प्रबंधन अच्छे ढंग से करें, अर्थात 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर पानी खड़ा रखेंगे तो अच्छी पैदावार मिलेगी। लेकिन बहुत ज्यादा पानी खड़ा करने की भी जरूरत नहीं है, अर्थात दरारें पड़ने से पहले पानी देंगे तो अच्छा रहेगा। अब बात आती है पोषक तत्व प्रबंधन की, क्योंकि अच्छी पैदावार लेने के लिए अच्छे ढंग से पोषक तत्व प्रबंधन करना धान में बहुत जरूरी है। रोपाई करते समय हम बताते हैं कि मृदा परीक्षण के आधार पर पोषक तत्वों का प्रबंधन करना चाहिए, और पूरी की पूरी मात्रा फास्फोरस की, पोटास की, जिंक सल्फेट की रोपाई के समय डालनी चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन को जो है 3 भागों में बांट कर देना चाहिए। रोपाई के 1 सप्ताह बाद 1/3 भाग, बची हुई 1/3 भाग जो है उसको हम कल्ले बनते समय, और बची हुई जो 1/3 भाग है उसको जो है हम हमारी जो पुष्पगुच्छ अवस्था आती है उससे पहले वो देना चाहिए। तो इस तरीके से 3 भागों में बांट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। और यदि आपने ये तीनों नाइट्रोजन की मात्रा दे दी है, फिर भी जो है आपकी फसल के अंदर कुछ पत्ती पीलियां पड़ रही हैं, या हो सकता है जिंक की कमी आ रही हो, जिसको खैरा रोग के नाम से भी जानते हैं, तो ऐसी अवस्था में आप 2.5 किलोग्राम जो जिंक सल्फेट ले लें और 8 से 10 किलोग्राम जो यूरिया ले लें। उसका घोल जो है 500 लीटर पानी में बना के उसका पानी छिड़काव करेंगे, तो उस तरीके से जो आपकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, जिनकी कमी आ रही है, वो लक्षण दूर हो जाएंगे। अब आती है कि बात कुछ इस समय जो है कीड़े पतंगे भी आने की संभावना धान के अंदर हो जाती है। विशेषकर जो है जो पत्ती लपेटक कीट है, उस बहुत सी जो हमारी धान की फसल खड़ी है उसमें आने की संभावना है और आ भी रही है, हमने देखा है। तो उसके जो लक्षण मैं बताना चाहूंगा कि वो पत्ती को जो है मोड़कर बेलनाकार बना लेते हैं, और अंदर ही अंदर जो गिंडार जो है वो हरे पदार्थ को खा जाती है, और पत्ती बाद में जो है सफेद पड़ जाती है। इस तरीके के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो 2 मिलीलीटर दवा क्लोरपायरिफास की लें, 1 लीटर पानी में उसका घोल बना के 500 से 600 लीटर पानी में और छिड़काव करें। इस तरीके से उसका नियंत्रण किया जा सकता है। अब कुछ कुछ स्थानों पे जहाँ पे जो है हमारी पुष्पगुच्छा आने की संभावना है या हमारे उससे पहली अवस्था है, वहाँ पे जो है स्टेम बोरर, तना छेदक कीड़ा भी आने की संभावना हो जाती है। तो उसके लिए यह पहचान होती है कि हमारे खेत के अंदर यदि आप जाएंगे, निगरानी करेंगे, तो हमारे जो पत्ते जो हैं, पत्ते के साथ साथ जो हमारे स्टेम भी सूखने लगते हैं। तो इस तरीके से जो कोई भी आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमारे खेत के अंदर जो है तना छेदक कीट आ गया, और उसको नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो उसके लिए जो है कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 4G की दवा आती है, उसके लिए जो है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें, और डालते समय इस बात का ध्यान रखें खेत के अंदर जो है हल्की हल्की नमी होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है हम तना छेदक का नियंत्रण कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये 4-5 बातें इस समय ध्यान रखेंगे तो आपको धान से एक अच्छी पैदावार मिलेगी। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। सुधीर अग्रवाल जी ने धान में कीट की समस्या बताई है।
आपकी फसल में तना छेदक यानी स्टेम बोरर का प्रकोप हुआ है, इसके समाधान हेतु क्लोरनट्रेनिलीप्रोल की 4 किलोग्राम मात्रा को 1 एकड़ में प्रयोग करें या फ्लूबेंडियामाइड की 30 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। मधुबनी बिहार से राजन कुमार जी ने धान में पत्तियों के सिरे गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में शीथ ब्लाइट का प्रकोप हुआ है, जिसके समाधान हेतु हेक्साकोनाजोल की 400 ग्राम मात्रा या शीथमार की 500 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। कोंडागांव छत्तीसगढ़ से पावन भागेल जी ने धान में भूरे धब्बे पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में ब्राउन स्पॉट रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु डाइथेन Z78 की 500 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। फतेहाबाद हरियाणा से अशोक धाकड़ जी ने धान में गहरे भूरे धब्बे की समस्या बताई है। आपकी फसल में ब्लास्ट रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु ट्राइसाइक्लाजोल की 200 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। 7 दिन पश्चात नेटिवो की 200 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 27 अगस्त को कोंकण गोवा में, 28 अगस्त को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, 26 और 27 अगस्त को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल सिक्किम में, 26 से 28 अगस्त के दौरान अरुणाचल प्रदेश में, 26 से 29 अगस्त के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 30 अगस्त से 1 सितंबर के दौरान हिमालय की तलहटी पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी तटों और द्वीपों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों और दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। जाना है तकनीकी से समृद्धि की ओर, तो थामे रहिए पूसा समाचार की डोर। अगले शनिवार हम फिर उपस्थित होंगे लेकर एक और ज्ञानवर्धक समसामयिक अंक। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।